नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़े अनसुलझे सवालों पर चर्चा करते हैं। आज का सवाल बेहद खास है। आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय कौन करता है? क्या यह भगवान करते हैं? क्या हमारे कर्म से तय करते हैं या फिर कोई और शक्ति इस पर प्रभाव डालती है? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम वेदों, पुराणों और आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मा क्या है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा वह शाश्वत शक्ति है जो शरीर के नाश के बाद भी अमर रहती है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, यह शाश्वत और अमर है। वेदों के अनुसार आत्मा को उनके कर्मों के आधार पर एक नया शरीर मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म? इसका निर्णय कैसे होता है? अब बात करते हैं स्वर्ग और नरक की। यह समझना जरूरी है कि स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं है, बल्कि एक स्थिति भी है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन है। इसके अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है, और नरक वह स्थान है जहां आत्मा को अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक 28 प्रकार के होते हैं, जैसे तामिस्त्र, जहां धोखेबाजों को दंड दिया जाता है; कुंभिपाक, जहां निर्दोषों को कष्ट देने वालों से सजा मिलती है। स्वर्ग के बारे में कहा जाता है कि वहां दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए देवलोक, इंद्रलोक आदि स्थान स्वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल उठता है कि आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय कौन करता है? आइए इससे विस्तार से समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा को उनके पास लेकर आते हैं। यमराज, जो धर्मराज भी कहे जाते हैं, आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखकर निर्णय करते हैं। यमराज के पास चित्रगुप्त नामक एक देवता होते हैं जो हर आत्मा के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उनके अनुसार आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। हमारा ध्यान केवल कर्म पर होना चाहिए, फल पर नहीं। क्या स्वर्ग या नरक में जाने का निर्णय केवल हमारे कर्मों पर आधारित होता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह है; प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म के हमारे जीवित और जीवन की परिस्थितियों को तय करते हैं; क्रियमाण कर्म, जो हम वर्तमान में करते हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा का भविष्य उनके क्रियमाण कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो आत्मा स्वर्ग जाती है, बुरे कर्म हमें नरक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं, वहीं झूठ, हिंसा और अधर्म करने वाले लोगों को नरक भोगना पड़ता है। आधुनिक विज्ञान और दर्शन भी इस प्रश्न पर अपनी राय देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वर्ग और नरक केवल मानसिक अवस्थाएं हैं। अच्छे कर्म करने से आत्मा शांति का अनुभव करती है, जो स्वर्ग के समान है। वहीं बुरे कर्म मानसिक तनाव और कष्ट देते हैं, जो नरक के समान है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आत्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यह केवल रूप बदलती है। यह दृष्टिकोण भी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को समर्थन देता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार स्वर्ग और नरक की अवधारणा हमारे नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। यह हमें अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने के लिए प्रेरित करती है। अब सवाल यह है कि क्या यह निर्णय केवल भगवान करते हैं? धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान केवल न्याय करते हैं, लेकिन इसका आधार आत्मा के कर्म ही होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान केवल निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। भगवान कर्म का परिणाम देने वाले हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि भक्ति, प्रायश्चित और सच्चे हृदय से की गई पश्चाताप आत्मा को पापों से मुक्त कर सकती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना आत्मा को स्वर्ग प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय कर्मों पर